जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं अपने ट्रू लवर के बारे में। लव ऑफ माय लाइफ, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं उससे जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट जो अभी लास्ट डे ही जो है घटा है, तो उस पर बात करने वाले हैं। चलिए, आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि कौन है वो, तो चलिए बात कर लेते हैं। आप सभी की लाइफ में भी लव ऑफ लाइफ होंगे, आपके ट्रू लवर होंगे आपके भी लाइफ में। और जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, सबके लाइफ में उनके अपने पार्टनर्स डेफिनेटली होंगे जिन्हें वो डिवाइन पार्टनर का नाम देते हैं, ठीक है। बट मैं बात करने वाली हूँ अपने ट्रू लव के बारे में, कि अपने ट्रू लवर के बारे में। और ये मैं बात करूँगी एक इंसिडेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन था रामनवमी का, कल का दिन था। और क्योंकि 9 दिन के व्रत वगैरह जो हैं सब लोग रखते हैं, तो 9 दिन का फास्ट जो है ओपन हुआ था। तो होता है कि जनरली क्या करते हैं हम लोग, पार्टी करते हैं। तो पिज़्ज़ा पार्टी हम लोग ने जो है सोचा कि हम लोग पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोगों ने वेन्यू डिसाइड किया और हम लोग जो है पिज़्ज़ा पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे। तो क्या हुआ कि जब रामनवमी होती है तो रोड में बहुत क्राउड रहता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो जवारे वगैरह निकलते हैं, लोग जागरण में और माता की मूर्ति वगैरह लेके बहुत जो है भजन कीर्तन वगैरह करते हुए पूरी रोड को जाम टाइप का कर देते हैं। तो क्या हुआ कि हमारे जो मतलब ब्रदर्स हैं, जो हमारे भाई थे, जो हमें पिक करने आने वाले थे, तो वो हमें पिक करने के लिए नहीं आ पाए, क्योंकि वो ट्रैफिक में जो है उस टाइम पे ट्रैफिक की वजह से वो हमें पिक करने नहीं आ पाए थे। तो हम लोगों ने काफ़ी देर वेट किया। तो हमारा जो टाइम था वो डिसाइड था, फिर वेट करते करते हमें 9:30 से 10:30 हो गया। और जब 10:30 बज गया तो ये हुआ कि चलो, वेन्यू ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। तो ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग पैदल ही चलते हैं और वेन्यू तक पहुंचते हैं और वो लोग उधर से आ जाएंगे। तो 10:30 का टाइम हो रहा था और 10:30 का टाइम अच्छा खासा लेट माना जाता है। तो 10:30 के टाइम हम लोग जो है, मैं और मेरी कज़िन सिस्टर, हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं यहाँ से। तो हम अपना 10:30 बजे, 10:30 हो रहा था, हम अपना निकले। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मेरे ट्रू लवर ने मुझे और मेरी कज़िन को सेव किया, ठीक है। तो हम निकले, तो क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी लोग निकलते हैं, काफ़ी जो है। तो हम लोग जब वहाँ से निकल रहे थे, हम लोग जा रहे थे, तो जो मेरी कज़िन सिस्टर है उसको काफ़ी, मतलब वो मुझसे छोटी है तो उसको बहुत डर लग रहा था। तो मुझसे कह रही थी, दीदी थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। तो उसको चेहरे पे थोड़ा सा डर नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा तुम क्यों डरती हो, तुमने तो 9 दिन का व्रत रखा है, 9 दिन का व्रत रखा है। कोई बात होने से पहले, कुछ होने से पहले तो माता रानी स्वयं प्रकट हो जाएंगी, ठीक है। मैंने ऐसा बोला और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ हो तो तुम एकदम सुरक्षित हो, ठीक है। तो उससे उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर हम लोग आगे बढ़े। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एक बियर की शॉप खुली हुई थी। तो बियर की शॉप के पास कुछ बॉयज़ खड़े हुए थे, 3-4। तो मैं और मेरी कज़िन सिस्टर वहाँ से पास ऑन हो रहे थे। तो हम लोग का उधर नज़र भी नहीं गया, हम लोग ने देखा भी नहीं कि कौन था कौन नहीं था। और हम लोग अपना उनको क्रॉस करके अपने वेन्यू तक पहुँच गए। फिर हम लोग वेन्यू पे पहुँचे तो हम लोग का पिज़्ज़ा पार्टी वगैरह स्टार्ट हो गया। और फिर क्या हुआ कि एक चीज़ कुछ लानी थी। तो मेरा जो ब्रदर है, तो वो मेरा ब्रदर जो है बाहर तक आया, मतलब जहाँ से हम लोग आए हुए थे वहाँ तक आया। तो उसको आने में फिर हम लोग के पास बैग, उसको आने में मतलब वेन्यू तक काफ़ी टाइम लगा। तो हम लोग ने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, इतना टाइम लग रहा है। तो उसके बाद फिर वो जो है जब लौट के आया, मतलब तो कहता है, दीदी
क्या जब आप लोग आ रहे थे तो क्या किसी ने आप लोग को मतलब छेड़ा था, क्या कोई कमेंट पास किया था? तो मैंने कहा कि पता नहीं, हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, नहीं हम लोग ने किसी को कुछ कहते हुए सुना और ना ही देखा उस साइड पे, क्योंकि जनरली आदत ही नहीं है ऐसे लोगों को ज़रा भी एंटरटेन करने की। तो कहता है कि दीदी पता है क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता है आप लोग उधर से निकले होंगे और आप लोगों को उन लोग ने मतलब जो भी उनका उन्होंने कुछ कमेंट पास किया होगा या फिर बोला होगा कुछ भी, हम लोग के वहाँ से निकलने के पास उन्होंने कुछ बोला होगा। तो वहाँ पे क्या था कि मेरे ब्रदर का मतलब एक फ्रेंड जो है वहीं पे खड़ा हुआ था थोड़ी दूरी पे, और हम लोग ने तो कुछ भी सुना नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो जो ब्रदर था मतलब ब्रदर का फ्रेंड था जो जिसने सुन लिया कमेंट करते हुए और मतलब ऐसे रिएक्ट करते हुए जहाँ पे हम लोग ने ध्यान भी नहीं दिया, तो वो जाके जो है उन लोगों को, जो बियर शॉप के मालिक थे और 2-3 लोग और थे, उनको जाके अच्छी खासी से उनकी तबीयत से धुलाई कर दी उनकी। ठीक है? फिर जब भाई आया उसने बताया कि दीदी ऐसा-ऐसा हुआ, तो मैंने कहा कि तो कहता है कुछ बोला था क्या उन्होंने? मैंने कहा हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने कुछ बोला था या क्या था कुछ भी, क्योंकि हम लोग जनरली इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो कहता है कि वो मेरा फ्रेंड था उसने सुन लिया, तो पता नहीं उसको क्या हुआ, वो एकदम फोड़ फाड़ के चला आया है। तो जब ये पता चला तो क्या लगता है आपको कि कोई अनजाना, जैसे भाई का कोई फ्रेंड है, कोई अनजाना जाके मतलब जहाँ पे क्राउड है 4-5 लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे एक अकेला जाके फ़ाइट करेगा सिर्फ इसलिए कि वो उसके फ्रेंड की सिस्टर्स को उन्होंने कुछ बोल दिया या कुछ उनके कमेंट पास ऑन किया या कुछ भी किया उन्होंने, तो कोई किसी में इतनी ताकत आ जाए कि जाके 4-5 लोगों से भिड़ जाएगा। ठीक है? तो लेकिन ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे गाइडेंस मिली तो वो गाइडेंस ये थी कि तो जो गाइडेंस मिली उस पर मैं अब आगे बात करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कौन है ट्रू लवर और क्यों है वो ट्रू लवर। ठीक है? तो जहाँ पे किसी ने कोई कमेंट किया, जहाँ पे किसी ने कुछ बोला, ठीक है, और जहाँ पे हमने सुना भी नहीं, हमने देखा भी नहीं, हमने रिएक्ट भी नहीं किया, वहाँ पे एक अनजान से भाई के दोस्त ने जाके उन लोगों को अच्छे से सबक सिखा दिया। ठीक है? तो आपको लगता है कि कोई मतलब भाई का दोस्त जाके किसी का कोई कमेंट सुन लेगा, कुछ सुन लेगा तो जाके 4-5 लोगों से भिड़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है? ऐसा कोई भी नहीं करता है, क्योंकि फिर किसने किया था ये किया था मेरे ट्रू लवर ने। ठीक है? जो मेरे लव ऑफ लाइफ हैं और जिनसे मैं प्यार करती हूँ और जो मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है? मैंने जो बोला था अपनी सिस्टर को बहुत भरोसे के साथ कि तुम क्यों मतलब सोच रही हो, तुम मेरे साथ हो तो सेफ़ हो, और तुम क्यों मतलब सोच रही हो, तुमने 9 दिन का व्रत रखा है, तो अगर कोई बात होगी भी तो माता रानी स्वयं प्रकट हो जाएंगी। ठीक है? मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि वो माता रानी ही थी जिन्होंने स्वीकार नहीं किया कि उनके बच्चों को कोई इस तरीके से बोले। तो मैं आपसे शेयर कर रही थी कि वो माता रानी ही थी जिन्होंने स्वीकार नहीं किया कि उनके बच्चों को कोई इस तरीके से बोले। हो सकता है हम लोग का ध्यान ना गया हो, हम लोग ने ध्यान ना दिया हो, और अगर उस समय वो जो भाई का दोस्त था उस समय अगर वो रिएक्ट ना करता, मतलब उसमें अगर माता रानी की शक्ति ना आती, अगर वो उस तरीके से रिएक्ट ना करता, तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट हम लोग के साथ हो सकता था, जिसको माता रानी ने स्वयं ही हमें पता भी नहीं लगने दिया और स्वयं ही संभाल लिया। ठीक है? तो ये है माता रानी, ये है माय लव ऑफ लाइफ, माय ट्रू लवर। तो
आप लोग अपने डिवाइन पार्टनर के लिए इतना परेशान रहते हो, वीडियोस भी वही देखना पसंद करते हो जिनमें डिवाइन पार्टनर की बात है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि आप जो दिन रात इतना उनके बारे में सोचते हो, उनको इतना वैल्यू देते हो, उनको इतना इम्पोर्टेंस देते हो, क्या वो साई की तरह आपके साथ रहते होंगे, रहते हैं? क्या वो हमेशा आपके साथ रहते हैं? क्या जिस समय पे आपके साथ कुछ हो सकता था, क्या उस समय पे वो आपके साथ थे, या हो सकते हैं, या हमेशा रहते हैं साया बन के आपके साथ चलते? कौन चलता है आपके साथ, कौन रहता है आपके साथ? पूरी जर्नी को जो आप डिवाइन पार्टनर, डिवाइन मैस्कुलिन कर करके जर्नी है ईश्वर से प्रेम करना। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे इतना क्यों एक्सपीरियंस है। मैं जब अपने फॉल्स पार्टनर के साथ ट्रीट कर रही थी, जब फॉल्स पार्टनर के साथ डील कर रही थी, तो क्या होता था कि जैसे कि हम कहीं पे विज़िट किया हमने कहीं पे, और ऐसे में अगर किसी ने कमेंट कर दिया या कुछ बोला या देखा वियर्ड तरीके से, और मैंने नोटिस कर लिया और मैंने बोला कि इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, या इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं, कुछ भी जो भी मुझे और लगा, अगर शेयर किया, तो वहाँ पे पता है वो लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आप इग्नोर करो, ठीक है, इग्नोर कर दो, आप वहाँ पे ध्यान मत दो, ठीक है। वहाँ पे वो जो आपके लव ऑफ लाइफ होते हैं वो खड़े तक नहीं होते हैं, उसको इग्नोर करने के लिए कहते हैं, ठीक है। जिसके लिए आप लोग इतने पागल रहते हैं, कहेंगे उसको इग्नोर कर दो, उसको हटा दो, ठीक है, उधर ध्यान ही क्यों दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर तो ध्यान भी नहीं दिया, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, कुछ पता भी नहीं था, पर शायद अगर वो मोमेंट ना होता, उस तरीके से अगर भाई के दोस्त उसको ट्रीट नहीं करता, तो मे बी कुछ हो सकता था। तो वहाँ पे कौन था साथ में? मेरे डिवाइन पार्टनर या मेरी लवर? वहाँ पर मेरा ट्रू लव था, माई लव, माई लाइफ, माई लव ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मैं आप लोग को बस यही बताना चाहती हूँ कि क्या है प्यार, प्यार क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या मैंने माता रानी से कोई एक्सपेक्टेशन की थी कि वो ऐसा करेंगी या वो ऐसा करें? सिर्फ भरोसा ही तो करती हूँ और प्यार करती हूँ। एक बार अगर आप उनको, अपने ईश्वर को अगर आप अपना प्रेम बना के देखें, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या पाया, ठीक है। ये एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं और जिसके बारे में पता भी नहीं रहता, पर वो आगे ही आगे सब कुछ करते रहते हैं ईश्वर, पर उनके लिए जो उन्हें प्यार करते हैं, ठीक है। तो ईश्वर ही वो प्रेम है जिनको प्रेम करना ये डिवाइन जर्नी आपको सिखाती है, ना कि ये कि आप अपने डिवाइन पार्टनर के पीछे पीछे भागें या उन दिन रात उन्हीं के लिए जर्नी करें, ठीक है। ठीक है, वो डिवाइन पार्टनर है, लेकिन वो भले वो आपके लिए आए हैं और आपके डिवाइन पार्टनर है सब कुछ, लेकिन हैं तो ह्यूमन फॉर्म में ही ना, शरीर लेकर ही तो आए हैं, और वो भी आपको यही सिखाने आए हैं कि आप ईश्वर से प्रेम करिए। पर क्या होता है कि जब चैनल में कमेंट पढ़ो तो हमेशा यही आता है, मैं इतने साल से वेट कर रही, मैं उतने साल से वेट कर रही, मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं वैसे बैठी हूँ, छोड़ दो ऐसे डिवाइन पार्टनर को, फ़र्क ही क्या पड़ता है, आए ना आए, चला जाए, दुनिया भर की बात है ना। पर वो जो ईश्वर से प्रेम करता है वो हर पल हर क्षण आपके साथ चलते हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपके लिए कितने
केयरिंग होते हैं, कितने लविंग होते हैं। एक कमेंट आया था, उसमें पूछा था कि मैम आप रुद्राक्ष की माला क्यों पहनती हैं और क्यों हमें इस जर्नी में रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। तो मैं बहुत जल्दी इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। इससे भी मेरी जर्नी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जुड़ा हुआ है। एक्चुअली मुझे अभी अपनी जर्नी को पूरी तरह से शेयर करने का जो है अलाउ नहीं किया है, अदरवाइज़ मैं अपनी जर्नी का हर एक पार्ट आपसे शेयर करना चाहूँगी, पर वो जब मैं अपनी सीरीज़ शेयर करूँगी अपनी जर्नी की तब मैं बताऊँगी। पर कुछ इंसिडेंट्स को शेयर करने की मुझे अनुमति है, तो मैं उसे आप लोग को बता सकती हूँ, ठीक है। तो मैं कल के इंसिडेंट के बाद इतनी ज़्यादा इमोशनल हुई कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोग को बताऊँ कि मेरा ट्रू लवर कौन है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने चैनल पे कमेंट रिसीव करती हूँ, उसमें या तो पूछते हैं कि आपका आपके डिवाइन पार्टनर के साथ रीयूनियन हो गया है, या पूछेंगे आपका आपके डिवाइन पार्टनर के साथ मैरिज हो गई है। मतलब वो इस जर्नी को बस इतना ही समझते हैं, डिवाइन पार्टनर से रीयूनियन, डिवाइन पार्टनर से मैरिज, यही इस जर्नी का लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य होता तो कब का पूरा हो गया होता, कब का आपके डिवाइन पार्टनर आपके जीवन में आ गया होता। पर लक्ष्य ये नहीं है, लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर का हो जाना, जहाँ पर भरोसा ईश्वर पे सिर्फ इसलिए ना हो कि वो ये इच्छा पूरी करेंगे, वो मेरे साथ सब कुछ अच्छा करेंगे। ईश्वर से प्रेम वो होता है जहाँ पर हम अच्छा भी उनको सौंप देते हैं और बुरा भी उनको सौंप देते हैं, अपने डर भी उनको सौंप देते हैं और अपने अचीवमेंट्स भी उनको सौंप देते हैं। जो है सो तेरा है। वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि मैं आप लोग को बस इतना समझा पाऊँ कि आप लोग की लाइफ के भी लव ऑफ लाइफ कौन है। कोई ह्यूमन बीइंग आपका ट्रू लव नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारे एसेशंस करती हूँ, उस एसेशंस में कहते हैं कि वो डिवाइन पार्टनर हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है, डिवाइन पार्टनर हैं तो फिर वैसा क्यों होता है, डिवाइन पार्टनर तो ऐसा नहीं करते हैं। डिवाइन पार्टनर ऐसा तब नहीं करते हैं जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं। डिवाइन पार्टनर आपको दुख तब देते हैं जब आप ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो माता रानी मेरा ट्रू लव है, वो मेरी ट्रू लवर हैं और मैं उनकी, ठीक है। शिव बाबा भी मेरे लव हैं, मेरी लाइफ लव ऑफ लाइफ है। पर उन्होंने कब मेरे जीवन में प्रवेश किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी जब मैं अपने रुद्राक्ष की माला मैंने क्यों पहनी, मैं जब इस पर वीडियो बनाऊँगी तो मैं आप लोग से इसको शेयर करूँगी, ठीक है। जब आपको ईश्वर से इतना प्रेम हो जाए कि आपको लगे कि बस ईश्वर ही काफ़ी है, पूरा जीवन बिता सकते हैं ईश्वर के प्रेम में, उस दिन आप समझ लेना कि आपकी जर्नी कंप्लीट हुई, ठीक है। पूछते हो ना आप लोग, मैम ये जर्नी कब तक चलेगी, कब तक कंप्लीट होगी, कैसे कंप्लीट होगी? ईश्वर से प्रेम करके, अनकंडीशनल। लोग भक्ति करते हैं लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए, अपने कार्यों के लिए, कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, एक्सपेक्टेशन रख के। पर जो विदाउट एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी जर्नी तो ऑटोमेटिकली पूरी होती है। तो मैंने कहा था कि मैं सिर्फ यूनियन तक के वीडियोस नहीं बनाऊंगी, एनलाइटमेंट तक के वीडियोस बनाऊंगी, इसीलिए मैंने आज आप लोग से ये शेयर किया कि अगर आपके डिवाइन पार्टनर भी आपके साथ होते और ऐसा कुछ सुनते, ऐसा इंसिडेंट पे, तो वो भी इस चीज़ को इग्नोर ही करते हैं, ठीक है।
पर ईश्वर जब आपसे प्रेम करते हैं तो क्या होता है, मिरेकल्स होते हैं। ईश्वर से प्रेम आपको हो गया कि नहीं, ये आपको तब पता चलेगा जब आपके भीतर के सब डर समाप्त हो जाएं, जब आप डर पूरी तरह से अपने सौंप दोगे। आप लोग जानना चाहते थे, मैंने आप लोग को बता दिया कौन है मेरे ट्रू लवर, कौन है मेरे ट्रू लव, माई लव ऑफ लाइफ। माता रानी थी, हैं और हमेशा रहेंगी हर जन्म में। शिव बाबा वो मेरा ट्रू लव है। पर माता रानी के लिए मैं बहुत डिफरेंट फील करती हूँ। जैसे तो मैं आप लोग को बता रही थी कि मैं माता रानी से उसी प्रकार से प्रेम करती हूँ जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से प्रेम करता है। और ईश्वर कहते हैं कि अगर आप मुझसे अपने सभी रिश्तों को जोड़ देते हैं, अगर आप मुझसे अपने पार्टनर का प्रेम जोड़ देते हैं, अगर आप मुझसे अपने बच्चों का प्रेम जोड़ देते हैं, अगर आप मुझसे अपने फ्रेंड का प्रेम जोड़ देते हैं, तो मैं उन सभी रिश्तों को बखूबी निभाता हूँ और बेस्ट सोल्स, बेस्ट लोग मैं जो है आपके जीवन में भेजता हूँ, ताकि वो प्रेम जो मैं आपसे करती हूँ वो प्रेम आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित कर सकूं। ठीक है, तो अगर दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई ट्रू लवर है तो वो है माता रानी, बाबा शिव, सर्वोच्च सत्ता, परम सत्ता, जिससे ऊपर कोई प्रेम ना हुआ है ना हो सकता है। इसलिए आज समय रहते इस बात को पहचान लें, समय बहुत अधिक नहीं बचा है। ठीक है, और इस चीज़ को पहचान लें कि जो हैं वो ईश्वर हैं, और ईश्वर ही आपकी हर जगह रह के आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपसे प्यार कर सकते हैं, आपकी केयर कर सकते हैं, और बिना कहे अनकंडीशनली आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप अनकंडीशनल लव अपने और रिश्तों से करेंगे तो तब भी आपको अनकंडीशनल मिलता है। पर क्या होता है कि आप अपने जो रिश्ते इस दुनिया के हैं उनमें कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से सामने से भी आपको कंडीशनल ही चीज़ें और फीलिंग्स रिसीव होती हैं। ठीक है, तो आज ये वीडियो बनाने का लक्ष्य यही था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि रीयूनियन और मैरिज से ऊपर इस जर्नी का लक्ष्य है, और वो है उस परम सत्ता, सर्वोच्च सत्ता से सर्वाधिक प्रेम करना और उस ईश्वर, ठीक है, उस ईश्वर के प्रेम में रमना। ठीक है, वही सच्चा प्रेम है। और जो आप अपने डिवाइन पार्टनर का इतना वेट करते हैं, अपने डिवाइन पार्टनर को इतना मिस करते हैं और उन्हीं के उसमें लगे रहते हैं, ना अपनी ग्रोथ कर पाते हैं, ना ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं, और यही सोचते रहते हैं कब रीयूनियन होगा, कब मैरिज होगा, तो समझ लीजिए कि आपकी जर्नी कंप्लीट होने में आप खुद ही एक ब्लॉकेज बना के रखे हुए हैं। जो कुछ करना है, जो कुछ भी है, ट्रू लवर, अगर आपके डिवाइन पार्टनर, अगर मैं कहती हूँ, जो मैंने आपसे एक्सपीरियंस शेयर किया, अगर मेरे डिवाइन पार्टनर भी उस समय मेरे साथ होते तो वो भी नहीं जान सकते थे कि आगे क्या होने वाला है, और वो भी उस अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ईश्वर को सब चीज़ें पता है, तो ईश्वर स्वतः ही सब कुछ संभाल लेते हैं। तो मैंने आपको डिस्क्लोज़ कर दिया कि हु इज़ माई ट्रू लवर, और आप भी जो हैं अपना ट्रू लवर मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे अच्छा लगेगा ये जानकर कि कितने लोग कौन सी रियलिटी में जी रहे हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करूँगी, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मेरा ये वीडियो बनाने का लक्ष्य यही था कि मैं आप लोगों को सही आपके जो लव ऑफ लाइफ हैं उनसे आपको कनेक्ट कर पाऊँ। अगर एक सोल भी आज इस वीडियो से आपके लव ऑफ लाइफ, जो कि आपके ईश्वर हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे प्रेम कर पाते हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको जो गाइडेंस मिली उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना। माई सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।